खबर है प्रतापगढ़ से। बिहार ब्लॉक के लोदीपुर में मीरा देवी इंटर कॉलेज का लहराया परचम, बालिकाओं ने बढ़ाया गौरव। पलक त्रिपाठी बनी जिला टॉपर, सूची में 5वें स्थान पर। 10वीं में भी बेटियों का भी रहा शानदार प्रदर्शन। हम आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ जनपद के मीरा देवी इंटर कॉलेज लोदीपुर देवरपट्टी ने एक बार फिर शानदार परीक्षा परिणाम देकर क्षेत्र का किया नाम रोशन। विद्यालय की मेधावी छात्रा पलक त्रिपाठी इंटरमीडिएट में 92% अंक प्राप्त कर जिले में टॉपर लिस्ट में 5वां स्थान हासिल किया। उनकी इस सफलता से विद्यालय परिवार के साथ साथ पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ी। वहीं हाई स्कूल के परिणाम भी बेहद उत्कृष्ट रहे। ऋचा पटेल ने 93% अंक प्राप्त कर विद्यालय में सर्वोच्च स्थान हासिल किया। शांभवी त्रिपाठी ने 92.5% अंक पाकर विद्यालय का गौरव बढ़ाया। प्रधानाचार्य संजय त्रिपाठी ने कहा कि छात्राओं की मेहनत, लगन और अनुशासन ने यह साबित कर दिया कि सीमित संसाधनों के बावजूद भी उच्च सफलता प्राप्त की जा सकती है। विद्यालय के प्रधानाचार्य संजय कुमार त्रिपाठी ने सभी सफल छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि न केवल विद्यार्थियों की मेहनत का परिणाम है, यह उपलब्धि शिक्षकों के समर्पण और अभिभावकों के सहयोग का भी फल है। मेरे कॉलेज की इंटर की छात्रा है। यस सर। आपने टॉप 5 में जनपद में विद्यालय का नाम रोशन किया है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इस 92% पहुंचने तक कितनी मेहनत की होगी, पढ़ाई करके आपका नहीं रहा, किस तरह से इस स्तर पर पहुंचे? सर बहुत मेहनत किया। पहले हाई स्कूल में भी अच्छा परसेंट आया था, लेकिन सर को खुश नहीं कर पाई थी क्योंकि जिले लेवल पर नाम नहीं आ पाया था। तो प्रैक्टिस यही थी कि अब की कुछ करके दिखाऊं अपने विद्यालय के प्रति। तो घर पे पढ़ाई का क्या रूटीन था, टाइम टेबल क्या था, कितने घंटे पढ़ाई करते थे जो आज इस मुकाम पे पहुंचे? नहीं सर, जितनी देर मन करता था उतनी देर पढ़ाई करते थे। हाँ, तो अपना गोल सेट करते थे कितना कंप्लीट करना है और उसको कंप्लीट करने के बाद ही अपना सोते थे। उपलब्धि में माता पिता का भी सहयोग मिलता हाँ था जी, आपको? यस सर, बहुत ज़्यादा सहयोग मिला मुझे माता पिता को। विद्यालय का भी बहुत ज़्यादा सहयोग मिला। यहाँ पर सब टीचर बहुत अच्छा ही पढ़ाते हैं। यस सर। किसको श्रेय देना चाहते हैं, विद्यालय अपने को? प्रधानाध्यापक को और सभी अध्यापकों को। सब एक से बहुत अच्छा ही यहाँ पर पढ़ाई होती है। अभी इंटर के बाद क्या उद्देश्य है आपका, बीएससी करने का या इंजीनियरिंग करने का, कैसे करने का? नहीं सर, फोर्स लाइन में जाने का ज़्यादा इच्छा है। पटेल। ऋचा जी, आप कितना नंबर पाए हैं इस बार बोर्ड परीक्षा के जो परिणाम घोषित हुए हैं? 558। 558। तो कहाँ चूक रह गई जो 558 सही रुक गई, और मेहनत नहीं किया क्या? किए थे पर सर कहीं हट गया। इसका श्रेय आप किसको देंगे? हाँ, अपने प्रधानाध्यापक और सभी टीचरों को, अपने माता पिता को। इतनी खुशी तो महसूस हो ही रही होगी कि इतना मेहनत करने के बाद इतना अच्छा रिजल्ट। यस सर। मीरा देवी इंटर कॉलेज की कक्षा 10 की छात्रा है। यस सर। कितना नंबर मिला आपको बोर्ड परीक्षा में? 554। 554। थोड़ा से और गेम की होती तो 600 हो जाता। यस सर, इंग्लिश में थोड़ा कम रह गया। क्यों इंग्लिश कमजोर रही? इसका दोष किसको देना चाहेंगे? किसी को नहीं, इसका दोष हम खुद को लेना चाहेंगे। घर में सपोर्ट मिलता था पढ़ने बहुत पर? ज़्यादा मिलता था। तो कहीं ना कहीं तो टीस होगी है कि इतना कम नंबर आया, मेहनत की होती तो आपका आपने। यस सर, किए तो थे पर पता नहीं कहाँ रह गया। आगे और चांसेस हैं? यस सर। तो इसका श्रेय आप किसको देंगे, अपने माता पिता को, विद्यालय के? अपने माता पिता को, अपने प्रधानाचार्य को और अपने अध्यापकों को। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था संतुष्ट है आप लोग? यस सर, बहुत ज़्यादा। यस सर। अच्छा नाम है? यस सर। मीरा देवी इंटर कॉलेज को ही क्यों चुना आपने? यहाँ शिक्षा व्यवस्था बहुत ठीक है। अच्छी होती है? यस सर। तो कहाँ से चूक रह गई आप, 90% पे ही रुक गई आपकी गाड़ी? इंग्लिश में मेरा थोड़ा कम है, इंग्लिश और हिंदी में। अच्छा, चलिए आगे प्रयास करिए कि और बेहतर परिणाम आए। यस सर। फिर भी इस मुकाम तक पहुँचने में आपका, आप किसको श्रेय देंगे? अपने माता पिता और प्रधानाचार्य और अध्यापकों को। घर पे कितनी पढ़ाई करते, कितने समय तक? घर पे स्कूल में 6 घंटे हो जाते थे और 5-6 घंटे घर पे पढ़ते थे। अभी क्या उद्देश्य बनाया आपने? IAS ऑफिसर। IAS ऑफिसर। चलिए और बढ़िया गेम करिए, शुभकामनाएं। इंटर कॉलेज के प्राचार्य संजय तिवारी जी, इनके विद्यालय के बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। प्रिंसिपल साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपके विद्यालय ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया।
जी, आप सबको भी बहुत बधाई इस काम पर हम पहुँचाए, इस मुकाम पर हमें लाने के लिए। चार बच्चों ने थ्रू आउट आप बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन किया, तो निश्चित तौर पे इससे आपका और आपके सहयोगी शिक्षक शिक्षिकाओं की जो मेहनत सामने आती है, तो क्या लगता है कि अगर इसी तरह का आपका प्रयास जारी रहा तो प्रदेश स्तर पे आपके बच्चे आएंगे जल्दी? जी, बहुत जल्द। और हम सोच रहे हैं, मतलब हम लगातार इस पर काम कर रहे हैं और बच्चों को पढ़ाने के लिए हम लोग जितने भी अध्यापक हैं वो तत्पर हैं और मेहनत कर रहे हैं। उसका नतीजा है कि आज हम इतनी मेहनत के बाद टॉप 10 की लिस्ट में 5वें स्थान पर इस बच्ची को ला पाए हैं और कोशिश रहेगी कि हर साल हम टॉप 10 में अपना स्थान बना सकें। ये पिताजी का हमारे सपना था, उस सपने को आज मैं इस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया हूँ। वो सोचते थे कि कभी भी हमारा विद्यालय चले और इस मुकाम पर पहुँचे। आज वो जहाँ कहीं भी होंगे ये सोच रहे होंगे कि आज हमारा बेटा इस मुकाम पर इस विद्यालय को लाकर इस जगह खड़ा किया है कि आज टॉप 10 पर है। और मैं अपने अध्यापकों से भी यही कहना चाहूँगा कि और मेहनत करिए और अगली बार हम हाई स्कूल और इंटर के सभी बच्चों को टॉप 10 में लाने का प्रयत्न करें और इसमें सफल हों। एक शिक्षक के लिए उसके बच्चे की उपलब्धि से बड़ा कोई सुखद पल नहीं। जी, अब जब आपके बच्चे इस तरह लेवल पर आए हैं, कैसा महसूस होगा? बहुत अच्छा गर्व हो रहा है। गर्व का विषय है कि हमारे बच्चे इस लेवल पर पहुँचे हैं। कोशिश करूँगा कि हर साल हमारे बच्चे इस मुकाम को पहुँचे और छुएं, जिससे कि विद्यालय का नाम रोशन हो, क्षेत्रवासियों का नाम रोशन हो, उनके माता पिता का नाम रोशन हो और विद्यालय का नाम रोशन हो, जिससे कि आज ये बच्चे चलकर आगे कुछ बनेंगे तो निश्चित तौर पर विद्यालय का नाम रोशन होगा, उनके गाँव का नाम रोशन होगा और ये बनेंगे कुछ ना कुछ। इस चीज़ का हमें उम्मीद है, आगे चल के अपनी सफलता को ज़रूर करेंगे। टॉप 1 टॉप 5 कहीं ना कहीं तो टीस होगी ही आपको, जी, तो इसके लिए अब क्या तैयारी होगी आपकी? ये अगले साल हमें चाहेंगे कि हम टॉप 1 पर ही रहें। पूरी कोशिश रहेगी कि मैं टॉप 1 पर लाऊं और इस चीज़ को मैं कोशिश करके दिखाता हूं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि पिछले साल इसके लिए कि हमारे यहाँ 100% रिजल्ट रहा और इस बार भी 100% हाई स्कूल में रहा, तो जिसके कारण हमें जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा, आप सब जानते हैं, 5 सितंबर को पुरस्कृत किया गया था। और मैं ये चाहूँगा कि हर साल हमें पुरस्कृत किया जाए, ये गर्व का विषय है और मैं अगली साल कोशिश करूंगा कि टॉप 1 पर ही हमारे बच्चे रहें। क्या मैसेज देना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से? मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि बच्चे जहां भी रहें, जितने भी रहें, जिस भी विद्यालय में रहें, मेरे विद्यालय में रहें या जहां भी रहें, वो पढ़ाई करें, क्योंकि पढ़ाई के अलावा उनके पास और कोई कारण नहीं है। पढ़ाई से ही वो अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, पढ़कर ही वो आगे ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इसलिए सभी बच्चों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई में मन लगाएं और जी जान से मेहनत करें, जिससे उनको भी ये सफलता मिलेगी। इस उपलब्धि में शिक्षकों का भी कहीं ना कहीं योगदान रहा होगा, तो जी। शिक्षकों के लिए क्या कहें? शिक्षक के बिना हम लोग अधूरे हैं, बिना शिक्षक के हमारा कोई कार्य हो ही नहीं सकता। सभी शिक्षकों ने हमारे 24 घंटा कंधे से कंधा मिला करके हमारे साथ खड़े रहे और विद्यालय को इस ऊंचाई पर ले आए। सभी अध्यापकों को इसके लिए शुभकामना देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इस मुकाम पर वो हमारे साथ खड़े रहे। बहुत बहुत बधाई।